हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे आपके एचआरएम के पेपर पैटर्न के बारे में। ये वीडियो दोनों बच्चे रेफर कर सकते हैं, चाहे वो ऑनर्स का है चाहे वो प्रोग्राम का, दोनों के पेपर पैटर्न में डिस्कस करके दूंगी। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको बताऊंगी कि आपको एचआरएम के फ्री नोट्स कैसे मिल सकते हैं, और साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या मेरे पेपर के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आते हैं तो मैम कौन से यूनिट में से आते हैं। मैम यूनिट में पता चल गई तो मैं उसकी तैयारी कहाँ से करूंगा, क्या मुझे कोई वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, तो बेटा हर चीज का जवाब मैं आपको देकर चलूंगी। सबसे पहले बेटा देखो, केस स्टडी बेस्ड जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो कौन से यूनिट में से आते हैं, वो आपके यूनिट नंबर 3, 4 या 5 में से आते हैं। उसके अंदर से भी कौन से टॉपिक में से आते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग हॉरिजॉन्स ऑफ एचआरएम। इन टॉपिक को अच्छे से करके जाना, बिकॉज इसके ऊपर आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनकर आते हैं। अब बेटा सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एचआरएम का ऑनर्स का पेपर पैटर्न। ये बात समझ के चलना, एनईपी के अंदर डीयू ने एचआरएम का पेपर 3 ही बार कंडक्ट किया, एक 2023 में, एक 24 में, एक 2025 के अंदर। क्या मैं कोई इस पेपर के पैटर्न को एनालाइज करके कुछ इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि मेरे को कौन सी यूनिट पहले करनी है, कौन सी यूनिट बाद में करनी है? तो चलो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले बेटा आपको ये पता है कि आपके पेपर के अंदर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो मेजरली आपके शॉर्ट नोट्स के ऊपर है। आपको कोई भी 4 शॉर्ट नोट दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। ये मैं ऑनर्स के बच्चों की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। 4.5 नंबर के मेरे को 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब हम कौन सी यूनिट में से आते हैं बेटा, वो यूनिट जो है ना वो चेंज कर रहे हैं। जब सबसे पहले पेपर हुआ था तो उन्होंने यूनिट दी थी 5, 5, 3 एंड 4, उसके बाद 5, 5, 5, 3 और उसके बाद 1, 5, 4, 2। तो बेटा यूनिट्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड बी पार्ट होता है वो बेटा आपकी 9 नंबर की केस स्टडी वो प्रोवाइड करके चलते हैं। और केस स्टडी कौन से आते हैं, आपकी यूनिट नंबर 3, 4, 5 में से। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि केस स्टडी की वीडियो को कहां से रेफर कर सकते हो, कैसे आप केस स्टडी के अंदर अपने अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो मार्क्स। अब बेटा देखो, अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, आप अगर एक सीक्वेंस चेक कर रहे हो, एक पैटर्न चेक कर रहे हो, तो मैम अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक कर रहा हूं तो मुझे उसको 9 मार्क्स के रेलेवेंस से करके जाना है। बिकॉज आप देखो 23 में, 24 में, 25 में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 9 मार्क्स के रेफरेंस से पूछे गए हैं। तो जितनी भी प्रिपरेशन करोगे इतना करके जाना कि मैं 9 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट लिख के आ पाऊं। अब देखो क्वेश्चन आ कैसे रहे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यूनिट 1 और के अंदर यूनिट 1 यूनिट 2, और यही चीज बेटा आपकी कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे 2025 के अंदर उन्होंने क्या किया, यूनिट 1 से एक ही क्वेश्चन दिया और बाकी सारे यूनिट 2 से दे दिए, ठीक है जी। अब मैम पेपर का पैटर्न क्या मेरा यूनिट 1 से एक ही आएगा या सारे आएंगे, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, तो यूनिट 1 अच्छे से करके जाना। अब यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो यूनिट 2 और के अंदर, और यहाँ पे यूनिट 3, यहाँ पे देखो सेम 2, 2, 2, 3, यहाँ पे देखो 2, 2, 2, 2। तो बेसिकली यहाँ पे ना 2025 के अंदर उन्होंने पैटर्न को थोड़ा सा सिक्वेनाइज किया है कि अच्छा 2 का है तो इंटरनल चॉइस 2 से ही हम देंगे। पर मैम क्या मेरे से 100% श्योरिटी है कि ऐसा ही होगा? नहीं बेटा, हो सकता है पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके अंदर। हमें बेटा अपनी अच्छे तरीके से कंप्रीहेंसिवली कवरेज करके जानी है। और मैंने आपको एक की पॉइंटर दे दिया कि आपको बेटा अपना जो भी टॉपिक प्रिपेयर करना है वो 9 मार्क्स के अकॉर्डिंग से प्रिपेयर करके चलना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने पहले आपको एक मिक्स क्वेश्चन भी दिया था यूनिट 2 और यूनिट 4 का। यहाँ पे देखो 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 4। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसको बाद में रेफरेंस में ले लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट 5 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 5। यहाँ पे देखो 5, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 5। वही सेम कहानी कि मतलब बेसिकली जरूरी नहीं है कि आपको इंटरनल चॉइस उसी यूनिट में से मिलेगी, किसी और यूनिट में से भी आपको इंटरनल चॉइस मिल सकती है। तो बेसिकली मेरे को ये समझ में आया कि मैम मेरे को यूनिट 1 से यूनिट 5 सारे चैप्टर्स कवर करने हैं अगर मुझे एग्जामिनेशन में 90 आउट ऑफ 90 का पेपर स्कोर करके जाना है तो, ठीक है जी। केस स्टडी, मैम केस स्टडी कैसे? बेटा मैंने ना आपको कुछ केस स्टडीज करवा रखी है, मैं बहुत ही जल्दी वो वीडियो जो है ना यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगी। उस केस स्टडी वीडियो को रेफर कर लेना, उसके अंदर आपकी सारी केस कवर हो जाएंगी और आपका एक माइंड ओपन हो जाएगा कि मैम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो मुझे कैसे अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है जी। इसलिए कहां पे मिलेगी, चैनल पे ही मिलेगी, चैनल को कर लो सब्सक्राइब फटाफट से। अब बेटा मैं प्रोग्राम का पेपर डिस्कस करती हूँ, और प्रोग्राम का पेपर डिस्कस करते ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको एचआरएम के फ्री नोट्स कहां पे मिलने वाले, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो देखो अगेन प्रोग्राम के अंदर भी 2023, 24, 25 3 बार एनईपी में पेपर हुआ एचआरएम का, आपके अटेम्प्ट में चौथी बार होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 4, 5, अगेन मेरे 5 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे चॉइस भी कैसे आ रही है, देखो आपको अगेन एक चीज देखने को मिल रही है, कोई भी क्वेश्चन हो 9 मार्क्स के अकॉर्डिंग से मेरे को दिया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था, यहाँ पे उन्होंने 6 + 6 + 6 की बाइफिकेशन दी थी। बाकी पूरे पेपर में देखोगे तो आपको 9 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पेपर पैटर्न प्रिपेयर करके जाना है। यहाँ पे देखो आपका 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, यहाँ पे देखो पूरा यूनिट 1 से आ रहा है, यहाँ पे 2 से आ रहा है, 2 से आ रहा है, 2 से आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 और 4 का मिक्स आ रहा है, यहाँ पे 3 कर दिया, और अगेन यहाँ पे बेटा पूरा उन्होंने 3 कर दिया। तो थोड़ा ना प्रोग्राम में पेपर को थोड़ा ईजी बना रहे हैं, मतलब एक तरीके से प्रोडिक्टेबल बना रहे
है। अब प्रेडिक्टेबल मैम कैसे कह सकते हो आप? मैं बेटा इस सेंस में कह रही हूँ आपको कि मतलब वो आपको ना कोशिश कर रहे हैं कि एक यूनिट की चॉइस उसी यूनिट से दे दे, समझ रहे हो? उसके बाद शॉर्ट नोट्स के आपके पेपर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 4.5 नंबर के 2-2 शॉर्ट नोट आपके पेपर में भी आते हैं। और पहले जब 2023 और 2024 में पेपर हुआ था तो प्रोग्राम के पेपर के अंदर भी केस स्टडी आई थी 9-9 नंबर की, जो 2025 के अंदर नहीं आई। तो क्या मैम मैं ये इंटरप्रेट कर लूँ कि मेरे पेपर में, अगर मैं प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, मेरे पेपर के अंदर केस स्टडी नहीं आएगी? बेटा हम इस चीज़ के फाइनल कंक्लूजन पे नहीं जा सकते, बिकॉज 2 बार एनईपी में पूछी गई थी। तो आप बच्चों को भी केस स्टडी एक बार को करके जानी है, ठीक है जी? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं तो एचआरएम के फ्री नोट्स आपको मिलने कहाँ पे वाले हैं बेटा? ये नोट्स जो है ऑनर्स प्रोग्राम दोनों बच्चे रेफर कर सकते हैं, जिसका ना मैंने आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के सारे नोट्स हैंड रिटन करवा रखे हैं। ये आपको मिलेंगे बेटा एग्जाम शस्त्र कोर्स के अंदर। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आप उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको एग्जाम शस्त्र कोर्स के अंदर अपने आपको एनरोल करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फटाफट से एक काम कर लो, इस व्हाट्सएप क्यूआर को स्कैन कर लो, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओगे। जब जब एचआरएम की जो वीडियो आने वाली है सबसे पहले आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जितनी जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हारे लिए एचआरएम की द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की वीडियो चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की वीडियो आएगी, ठीक है जी? अब बेटा ये चैनल जो है आपको सेमेस्टर 6 तक बहुत हेल्प करने वाला है, तो फटाफट से इस कंटिन्यू करते जर्नी को और एचआरएम पेपर की तैयारी जोर लगा के अच्छे से करते हैं, ठीक है? पेपर पैटर्न मैंने आपको समझा ही दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने आप से रेफर कर लेना, और बेटा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक की रिवीजन में फटाफट से लग जाओ।